क्या इतिहास एक बहुत ज्यादा लंबा हमारा विषय देखने को मिलता है? क्या इतिहास के अंदर हमें चीजों को रटना होता है और तारीखों को हम कैसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, दो कैटेगरी के अंदर आते हुए देखने को मिलते हैं। सवाल यह है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक सवाल हमारे सामने आता है बेटा कि जो हमारा ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसको लेकर ना हमें देखने को मिलता है कि बच्चों में बहुत सारे मिथ्स हैं, यानी कि कुछ के हिस्ट्री के जो हमारे चैप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, बच्चों का ये मानना है कि वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल सेशन में। जी हां, हम बात कर रही हैं अपनी कक्षा 9th के और कक्षा 10वीं के प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। और जैसे कि आपको हमारे इस वीडियो के टाइटल में देखने को मिल ही रहा है और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जो हमारा इतिहास है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, इसमें जो डेट्स होती हैं यानी कि जो तारीखें होती हैं, उसे हम कैसे याद कर सकते हैं। क्या इतिहास एक बहुत ज्यादा लंबा हमारा विषय देखने को मिलता है? क्या इतिहास के अंदर हमें चीजों को रटना होता है और तारीखों को हम कैसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं? वो चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब भी हम लोग आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं या फिर आपसे एक तरीके से फीडबैक मांगते हैं, तो अधिकतर बच्चों का यही एक सवाल होता है कि सर, हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं होती हैं, सामाजिक अध्ययन के अंदर हमें इतिहास बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। इतिहास को याद करने का और डेट्स को एक तरीके से समझने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, वो एक बार आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारा इतिहास है, जिसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, इसको रटने की नहीं बल्कि समझने की आवश्यकता है। और इतिहास को पढ़ने का सही तरीका, इतिहास को समझने का सही तरीका क्या है, चाहे आप कक्षा 9th के हमारे स्टूडेंट हो या फिर कक्षा 10वीं के हमारे स्टूडेंट हो, मैं आपको कुछ ऐसी निंजा तकनीकों के बारे में बताऊंगा। तकनीकों का मतलब क्या है? निंजा जानते हैं आप, है ना? हमें जापानीज कल्चर के अंदर देखने को मिलते हैं, जो बहुत बड़े योद्धा होते हैं एक तरीके से। तो हम कुछ ऐसी तरकीबों को आपको बताएंगे, कुछ ऐसी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ ऐसी टिप्स आपको देंगे, जिनको अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो मैं आपको लिखकर देने के लिए तैयार हूं कि कक्षा 10वीं, कक्षा 9th या फिर किसी और भी कक्षा के अंदर इतिहास की डेट्स आपको पूरे पूरे तौर पर हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं कि जब भी हम लोग सामाजिक अध्ययन की बात करें या फिर सामाजिक अध्ययन का हमारा इतिहास वाला जो हिस्सा हमें देखने को मिलता है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हमें मुख्य तौर पर आप देखने को मिलते हैं कि स्टूडेंट्स दो कैटेगरी के अंदर आते हुए देखने को मिलते हैं। सवाल यह है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें हिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट लगता है, जिन्हें हिस्ट्री में बहुत ज्यादा मजा आता है और वो हिस्ट्री को एक कहानी के तरीके से हमें लिखते हुए देखते हैं। ये हमारे कैटेगरी ए के बच्चे हैं। वहीं एक दूसरी कैटेगरी हमारे सामने है जिसे हम लोग कैटेगरी बी कहते हैं। और इस कैटेगरी बी के अंदर जो आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए कक्षा 10वीं के अंदर वो हिस्ट्री पढ़ने के बाद दोबारा से हिस्ट्री को देखना नहीं चाहते हैं। वो सामाजिक अध्ययन से अपने आप को पूरे पूरे तौर पर दूर करना चाहते हैं। उनके लिए सामाजिक अध्ययन कहीं ना कहीं दुविधा या फिर इतिहास बहुत ज्यादा बोरियत वाला सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें बेटा कि अधिकतर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में यानी कि कैटेगरी बी में आते हैं। और अब हमारे आज के सेशन के आखिर हो जाने तक, हमारी आज की इस वीडियो के खत्म हो जाने तक, चाहे हमारी कैटेगरी ए के बच्चे हों या फिर कैटेगरी बी वाले बच्चे हों, सबको किन किन बातों पर ध्यान देना है और वो क्या क्या टॉपिक्स हैं जिन पर आप फोकस कर कर आप अपने अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं और हिस्ट्री के अंदर डेट्स को याद कर सकते हैं, उसी पर फोकस करते हैं। तो कैटेगरी ए के हो या फिर कैटेगरी बी के हो, वो कुछ ऐसी रणनीति मैं आपके सामने बताऊंगा जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बेटा आपके लिए ये कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा। पहले हम कुछ जो अपने टॉपिक्स हैं उसको देखते हैं। क्या एक सवाल हमारे सामने आता है बेटा कि जो हमारा ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसको लेकर ना हमें देखने को मिलता है कि बच्चों में बहुत सारे मिथ्स हैं, यानी कि कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो गलत हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे बच्चों का ये मानना होता है या फिर बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि जो इतिहास है उसमें सिर्फ डेट्स होती हैं। ऐसा नहीं है मेरे लाला। अगर आप बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास के अंदर सिर्फ तारीखें नहीं होती हैं, बल्कि इसके अंदर हमें हाई लेवल स्टोरी देखने को मिलती है। यानी कि इतिहास की हर एक घटना एक बहुत बड़े प्रश्न के साथ शुरू होती है। कब, कहां, क्यों, कैसे, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर इतिहास की सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। हमारे इतिहास के अंदर घटित हुए जितनी भी लड़ाइयां हुई, जितने भी महत्वपूर्ण हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं, वो एक कहानी के तरीके से ही होती है। तो इतिहास में सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। बच्चों को लगता है कि इतिहास का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ज्यादा लंबे और उबाऊ होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपने हिस्ट्री के साथ कनेक्शन जोड़ लिया, अगर आपने हिस्ट्री के टॉपिक्स के साथ अपना एक तरीके से कनेक्शन बना लिया, तो हिस्ट्री या फिर जो इतिहास की सारी आपकी बातें हैं वो आपको लंबी नहीं लगेंगी, वो बोरिंग नहीं लगेंगी, वो इंटरेस्टिंग लगेंगी। और कनेक्शन कैसे जोड़ा जाता है मैं आपको बताऊंगा। उसी के साथ साथ क्या सब चीजें इतिहास के अंदर रटनी पड़ती हैं? ना मेरे बाबा, ऐसा नहीं होता।
इतिहास के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है कि हमें घटनाक्रम के हिसाब से चलना होता है कि कौन सी घटना पहले हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई। और अगर हम इस चीज को समझ लेते हैं तो हमारे लिए इतिहास पढ़ना, डेट्स को याद करना बहुत आसान होता है। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं किस बारे में बेटा, यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं जो बात हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है, एक बड़ी समस्या ये है कि हिस्ट्री के जो हमारे चैप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, बच्चों का ये मानना है कि वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। चाहे कक्षा 9th के अंदर आप हो, चाहे कक्षा 10वीं के अंदर आप हो। जैसे कक्षा 9th का हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। वहीं कक्षा 10वीं के अंदर हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब ये जो चैप्टर्स हैं ये अपने आप में बहुत बड़े हैं, इनके अंदर बहुत सारी जानकारी हमें देखने को मिलती है। जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ने जाएं, जब भी आप लोग हिस्ट्री को समझने के लिए बैठें, जब भी आप हिस्ट्री की किताब को पढ़ने बैठें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हर एक चैप्टर का जो हिस्सा है उसको आपको बांट लेना है। जैसे अगर हमारा चैप्टर है क्लास 9th के अंदर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, तो इसमें सबसे पहले हम लोग समाजवाद क्या होता है वो देख रहे हैं। फिर इसका दूसरा पार्ट हमें देखने को मिलता है कि रूसी क्रांति की क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जब भी आप किसी चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में रखकर समझना शुरू करते हैं तो आपके लिए उस अध्याय को समझना, इतिहास की उस कहानी को समझना, इतिहास के उस चैप्टर को समझना कहीं ना कहीं आसान हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं आप देखते हैं दोस्तों कि आपके लिए काफी ज्यादा सरल हो जाता है। अब यहां पर हमें बात करनी है क्या कि अगर आप बात करें दोस्तों कि आपको सही तारीखें कैसे पता चलेंगी और आपको कैसे पता चलेगा कि हमें अपनी डेट्स को कैसे याद करना है, उसके लिए हमें कुछ तरीके आपके सामने एक एक कर मैं बताता चलूंगा और उन तरीकों को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप ही क्या कर सकते हैं बेटा, हिस्ट्री की डेट्स में याद करने में अपनी मदद कर सकते हैं। वो आप ही हैं जो हिस्ट्री के अंदर अपना इंटरेस्ट बनाएंगे, वो आप ही हैं जो डेट्स को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप जब भी कोई चैप्टर देखते हैं इतिहास का, उसकी आपको एक बड़ी तस्वीर देखनी होगी। बड़ी तस्वीर देखने का मतलब क्या है कि इतिहास के अंदर कोई भी आप चैप्टर देखें तो उसमें आपको अलग अलग घटनाएं होती हुई दिखती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में बेटा, जैसे अगर हम बात करते हैं भारत की आजादी के संदर्भ में, तो हमें भारत की आजादी के संदर्भ में अलग अलग हमारे आंदोलन होते हुए दिखते हैं। या फिर अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे अलग अलग ग्रुप्स हमें आते हुए दिखते हैं। कि इतिहास जो होता है वो क्या होता है बेटा कि उसके अंदर हमें एक एक कर घटनाएं और उसी के साथ साथ साल हमें आते हुए देखने को मिलते हैं या फिर वर्ष आते हुए दिखते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों कि आपको सारी तारीखें याद नहीं करनी है। आपके पेपर में आपसे पूरे पूरे चैप्टर्स की सारी तारीखें नहीं पूछी जाती, जो सिर्फ महत्वपूर्ण डेट्स हैं वही आपको याद करनी होती हैं। और आपको खुद क्या करना होगा बेटा, आपको खुद टाइमलाइन बनानी होगी। अब ये खुद टाइमलाइन बनाने का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जैसे हमारा एक चैप्टर है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसे हम लोग बोल रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। अब अगर ये हमारा चैप्टर है जिसे हमने बोला भारत में राष्ट्रवाद, और इस चैप्टर की अगर हमें टाइमलाइन बनानी है, यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हुई और उसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरफ लिखेंगे घटना और उसी के साथ साथ यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे बेटा, वर्ष। सबसे पहले हम लिखेंगे घटना के अंदर हमें देखने को मिलेगा, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध, है ना। आपको पता है कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, अरे कब हुआ, साल 1914 से साल 1918 में हुआ। उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर लिखेंगे गांधी जी का आगमन। गांधी जी कब भारत आए, आपको देखने को मिलता है बेटा साल 1915 में आए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि चंपारण का हमारा आंदोलन हुआ, वो कब हुआ, साल 1917 में हुआ। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास खेड़ा का आंदोलन हुआ, अहमदाबाद का आंदोलन हुआ, वो कब हुआ, साल 1918 में हुआ। तो हर एक चैप्टर के अंदर जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो एक तरफ लिखो, जो भी आपके महत्वपूर्ण साल हैं वो एक तरफ लिखो। आप सभी के पास होता है मोबाइल फोन, आप सभी के पास मोबाइल फोन है और आप सभी के मोबाइल फोन के अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है। क्या, आप सभी के मोबाइल फोन के अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं वॉइस। तो ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, आप इस पे ऐसे क्लिक कर देंगे, आप बोलेंगे एक तरफ से घटना प्रथम विश्व युद्ध साल 1914 से 18, उसके बाद गांधी जी का आगमन साल 1915, उसके बाद चंपारण का आंदोलन साल 1917। तो आपने क्या किया, हर एक चैप्टर की आपको अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है और उस वॉइस रिकॉर्डिंग को आपको कम से कम 2 से 4 बार या 5 से 6 बार सुनना है। तो हर एक चैप्टर की सारी घटनाएं यहां पर हैं, उसके साल आपके यहां पर लिखे हुए हैं और जब आप मल्टीपल टाइम्स उसे सुनेंगे तो आपके लिए उसको याद कर पाना कहीं ना कहीं बहुत सरल होगा। यह पहला तरीका मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपनी हिस्ट्री की डेट्स याद कर सकते हैं। तो अपना फोन उठाइए, फोन के अंदर रिकॉर्डिंग ऑप्शन कीजिए ऑन, एक तरफ लिख दीजिए साल, एक तरफ लिख दीजिए घटनाएं। हर चैप्टर की आप देखें दोस्तों कि लगभग 10-12 घटनाएं और 10-12 साल आपके होंगे। इतिहास के हमारे 5 चैप्टर्स हैं और आसानी से आप आराम से 5 चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको ये तरीका बताया कि इसको आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा,
अब यहां पर कुछ हमारे और ट्रिक्स भी हैं बेटा, उसको आपको याद करने की जरूरत है। अगर आप उसको फोकस करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हमें देखने को मिल जाता है ना। और अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें देखने को मिला कि जैसे अगर मैंने आपको बताया और आपने यहां पर ध्यान से सुना होगा कि जो हमारी रिकॉर्डिंग थी, जैसे हमने उस रिकॉर्डिंग को किया, अगर हमें सुनना चाहें तो ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, आप इस पे ऐसे क्लिक कर देंगे। आप बोलेंगे एक तरफ से घटना प्रथम विश्व युद्ध साल 1914 से 18, उसके बाद गांधी जी का आगमन साल 1915, उसके बाद चंपारण का आंदोलन साल 1970। फिर इसी रिकॉर्डिंग को आपको जब मल्टीपल टाइम सुनना है तो आपके दिमाग के अंदर ये पूरी की पूरी चीजें याद रहेंगी। अब कुछ और ट्रिक्स हैं जो आपको फोकस करने की जरूरत है। जैसे आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि पहली जो हमारी निंजा टेक्निक मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं वो ये है कि आपको याद रखना है बेटा कि जो भी हमारी घटनाएं हमें घटती हुई दिखती हैं, एक ही साल में अधिकतर आपको घटनाएं होती हुई देखने को मिल जाती हैं, है ना। कि अधिकतर जो हमारी घटनाएं है ना इतिहास के अंदर, जैसे हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद एक चैप्टर है, सॉरी भारत में राष्ट्रवाद हमारा एक चैप्टर है, और उसके अंदर अगर आप देखें जैसे साल 1919 के अंदर ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ऐसे ही साल 1919 के अंदर ही रोलेक्ट एक्ट बना, ऐसे ही खिलाफत समिति जो बनाई गई वो भी साल 1919 के अंदर ही हमने बनती हुई देखी। एक ही साल के अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि हमें एक ही साल के अंदर इतिहास की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो हिस्ट्री को याद करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी घटनाएं याद करनी पड़ेंगी, आप एक साल देखते हैं और उस साल के अंदर बहुत सारी घटनाओं को भी उसके साथ जोड़कर याद कर पाते हैं, है ना। तो दिमाग को क्या है दोस्तों कि अलग अलग साल याद करने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग को एक तरीके से आप देख सकते हैं कि साल 1919 के अंदर हमने ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं देखी और इसके जरिए आप इसे याद कर पाएंगे। दूसरा है दोस्तों कि हर तारीख को रटने की बजाय एक दूसरे से जोड़ दें, है ना। आप क्या देखें दोस्तों कि जो भी हमारी घटनाएं हैं उसे एक टाइमलाइन के हिसाब से आप कनेक्शन बनाना शुरू कर। जैसे साल 1915 में गांधी जी आए तो 15 के बाद 16 ही तो आएगा, और साल 1916 में गांधी जी आने के बाद क्या करेंगे, पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। अब जब 15 में आए हैं और 16 में पूरे भारत में घूमे हैं तो फिर आंदोलन करेंगे, कब करेंगे, 17 के अंदर चंपारण का आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो आगे आने वाला साल होगा 18, और साल 1918 के अंदर वो कोई ना कोई और आंदोलन करेंगे। तो इतिहास जो है अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, हमें देखने को मिलता है कि एक तरीके से, है ना, आपको हमेशा आगे बढ़ता हुआ दिखता है ना। प्लस के अंदर हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं, कोई घटना है तो वो हमेशा हमें एक साल एक साल एक साल हम उसके अंदर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब एक और तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका समय है, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा साल 2019 चल रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, तो साल 2019 में है आप, और मान लीजिए कि आप अपनी 10वीं की पढ़ाई देने जा रहे हैं, 10वीं की परीक्षाएं देने जा रहे हैं। साल 2019 से 100 साल पहले क्या था, साल 1919 था, है ना। साल 2019 से पहले हमें साल 1919 देखने को मिलता है, लगभग 100 साल अगर हम पीछे चले जाएं। और साल 1919 में क्या हुआ था बेटा, आपको देखने को मिलता है कि हमारा जलियांवाला बाग। तो वर्तमान जो हमारा समय है, वर्तमान जो हमारा साल है, उससे अगर हम 100 साल पीछे चले जाएं या फिर 105 साल पीछे चले जाएं तो हम उसके साथ भी कनेक्शन जोड़कर या फिर रिलेट करके चीजें समझ सकते हैं कि अभी आप बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं और 100 साल पहले भारत में क्या घटनाएं हो रही हैं, इसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ एक और बेहतरीन तरीका है, क्या है, एक बेहतरीन तरीका जो आपको याद रखना है कि जो भी हमारा इतिहास होता है ना बेटा, ये तीसरा हमारी तरीका है कि आपको पूरी पूरी सटीक तारीख याद करने की जरूरत नहीं है। इतिहास को अगर आप देखें कि हमारे पास होता है एक शब्द जिसे हम लोग बोलते हैं सेंचुरी, या फिर इसमें हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं शताब्दी, है ना, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सदी। 100 सालों का जो हमारा समूह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी या फिर शताब्दी बोलते हैं। अब 0 से 25 का जो हमारा साल होगा उसे हम बोलते हैं पहला क्वार्टर। 26 से 50 साल जो होंगे उसे हम बोलते हैं सेकंड क्वार्टर, या फिर 51 से 75 जो साल होते हैं उसे हम बोलते हैं थर्ड क्वार्टर, और जो हमारा 75 से 100 तक का जो साल होगा उसे हम लोग फोर्थ क्वार्टर बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे ये नहीं पता कि जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति है, वो साल 1789 में हुई है, मैं अगर ये बात भूल गया हूं, लेकिन मुझे ये याद है कि इतिहास को याद करने का सिंपल तरीका है कि इतिहास को बांट दो, पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा। और अब मैं यहां लिख सकता हूं दोस्तों कि जो क्या है कि हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, यानी कि जो हमारा फ्रांसीसी क्रांति हुई है, वो 18वीं सदी के आखिर में हुई है। आप देखिए 18वीं सदी का बिल्कुल आखिरी भाग है, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों कि 18वीं सदी का शुरुआती ये भाग है और 18वीं सदी का मध्य भाग ये है। तो अगर आपको अपना इतिहास, अगर आपको डेट्स बिल्कुल सही तौर पर याद नहीं होती हैं, तो इतिहास को याद करने के लिए आपके पास एक सिंपल तरीका है कि इतिहास को अलग अलग क्वार्टर्स में या फिर अलग अलग भागों में बांट दीजिए, और इतिहास का सबसे आखिरी हिस्सा आप इसको बता सकते हैं ना। तो पूरी डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं, बस आप क्या करेंगे, इससे आपका एग्जामिनर भी इंप्रेस होगा कि आपने बहुत गहराई में जाकर अपने आंसर को पेश किया है। याद रखिए बेटा कि सही तारीखें याद ना हो तो उसे पूरी तरह छोड़ देना ही बेहतर है। अगर आपको सही तारीखें याद नहीं है तो उसको गलत तौर पर ना लिखें। मान लो कि आप देखते हैं दोस्तों कि 14 मई साल 1780 अगर आप लिख जाएंगे फ्रांस की क्रांति हुई है, तो वो गलत होगा।
आपको क्या करना है बेटा कि आपको अपना आंसर कुछ इस तरीके से पेश करना है जिसमें आपकी गलती को आप देखते हैं दोस्तों कि आपका जो एग्जामिनर है वो ना पकड़ पाए। तो अगर आपको डेट नहीं पता तो आप क्या है बेटा कि आप लिख सकते हैं कि 18वीं सदी का आखिरी जो हिस्सा था, 18वीं सदी का जो आखिरी हिस्सा था उसमें हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई, या फिर साल 1789 अगर आप याद कर सकते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर ही रहेगा। तो यहां तक हमने आपके साथ अपने इस पॉइंट को देखा। और आप देखिए दोस्तों कि एग्जाम हॉल में जब आप जाएं तो तारीखें भूल जाते हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको सटीक तारीखें याद हैं, या आपको याद रखना है। सटीक तारीख याद करने के लिए क्या है बेटा, आपको घटनाएं याद रखनी है। घटना याद करने के लिए आपको याद रखना है कि कोई भी घटना हुई, जैसे गांधी जी आए हैं तो उसके बाद हमें प्लस करते हुए जाना है, आगे बढ़ते हुए जाएंगे, समय बदलता हुआ जाएगा। वो भी याद नहीं होता तो हम क्वार्टर के हिसाब से, यानी कि 100 साल 1 से 25 ऐसे ऐसे करके बांटा जाता है। और तारीखें अगर आपको बिल्कुल सही याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं बेटा कि उसको छोड़ना बेहतर समझ सकते हैं, इसके हिसाब से आप उसको फॉलो करेंगे। और हमने क्या देखा कि आप क्या है दोस्तों कि अगर इन चीजों पर फोकस करना शुरू करते हैं, और आप आपसे हम लोग एक चीज जानना चाहेंगे क्या, कि आप लोग जल्दी से हमें कमेंट करके बताएंगे क्या कि क्या आप लोग अपने हर एक चैप्टर की जितनी भी हमारी महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो अगर आप हमसे चाहते हैं तो हम उसकी एक वीडियो आपके साथ बनाएंगे, और आपको डिटेल से आपकी सारी की सारी जो डेट्स होती हैं याद करने के संदर्भ में, इतिहास की, भूगोल की, हर एक भाग की वो आपके साथ पेश कर देंगे। तो याद रखिएगा, इतिहास रटने का नहीं बल्कि लॉजिक और समाज समय के साथ चलने का खेल है। क्रोनोलॉजी को समझिए, यानी कि जो घटनाएं होती हैं उसको समझिए, कहानियों के जरिए अपने इतिहास को याद रखिए, और टुगेदर वी कैन लर्न एंड टुगेदर वी विल, हम लोग साथ मिलकर ही कक्षा 10वीं और कक्षा 9 के अंदर अच्छे नंबरों को लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा जो आज के जो सुझाव हमने आपके सामने दिए इतिहास को याद करने के और डेट्स को याद करने के, आप इस पर फोकस करेंगे। मुलाकात करते हैं आप लोगों से अपनी अगली क्लास में। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद, बाय।